बच्चों पेपर खत्म होने के बाद आप में से बहुत का फोन आया कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा बता दीजिए। तो ये बेटा आपका है एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स फॉर नीट 2020। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि पेपर जो इस बार का था वो थोड़ा सा इजी था, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। तो बच्चों सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको टोटल गवर्नमेंट कॉलेज और उनकी सीट के बारे में बता दें। तो बेटा गवर्नमेंट कॉलेज है टोटल 272 और सीट है बेटा 41,388। प्राइवेट कॉलेज है बेटा 260 और बेटा टोटल सीट है 35,540। इस तरह से बेटा टोटल कॉलेज हो गया 532 और बेटा टोटल सीट हो गई 76,928। बच्चों अगर हम लोग 2019 की बात करें तो जनरल में 12,596 रैंक तक कॉलेज मिल गया था और यहां पे थे बेटा मार्क्स 582, लेकिन बाद में बेटा मॉपअप राउंड में 577 पे मिल गया था गवर्नमेंट कॉलेज। इसी तरह से बेटा ओबीसी में 12,614 रैंक तक मिल गया था और बच्चों ये मार्क्स था 582 और लास्ट में बेटा 573 पे मिल गया था मॉपअप राउंड में 15,400 रैंक तक। इसी तरह से बच्चों अगर हम लोग कैटेगरी की बात करें तो 73,493 रैंक तक मिल गया था, क्योंकि आपको रिजल्ट में रैंक आएगी, मार्क्स से नहीं, ये रैंक से आपको मिलेगा कॉलेज। और बेटा 463 पे मिला था ऑल इंडिया में और बेटा यहाँ पर 440 पे लास्ट में मिल गया था एंड इवन 428 मार्क्स के भी लास्ट में सैफई मेडिकल कॉलेज मिल गया था 428। अब बच्चों अगर हम लोग 2020 की बात करें तो सबसे पहले तो बात ये समझ लीजिए कि जो आपकी ऑल इंडिया रैंक निकलेगी या ऑल इंडिया कोटे से जो होगा वो हर कॉलेज में 15% होगा। स्टेट कोटा में बेटा 85% होगा और ऑल इंडिया मेरिट बेटा मोस्टली हाई होती है, मोस्टली हाई होती है एज कंपेयर टू स्टेट रैंक। तो इसलिए जब ऑल इंडिया रैंक आए तो उससे परेशान मत होइएगा, बाद में स्टेट रैंक में आपको उसी नंबर पे अच्छा कॉलेज मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे स्टेट रैंक ऊपर जाती है, जैसे आपका ये स्टेट कौन सा है, राजस्थान। बच्चों अगर हम लोग 2020 की बात करें तो यहां पर 2019 एक बार फिर से देख लीजिए, जनरल रैंक 582 तक और फाइनल सिलेक्शन हुआ था 574 पे। ओबीसी में 580 अप्रॉक्स, फाइनल मिल गया था 573 तक और एससी में 440 और बेटा बाद में मिल गया था 430 तक और जैसा कि हमने बताया कि लास्ट में 428 तक भी मिल गया था 428। अब बच्चों अगर 2020 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। जैसे पहली बात तो यह है बेटा कि 1990 से 4 बार पेपर 2 बार हुआ और जब भी पेपर ये 2 बार हुआ पेपर आउट होने की वजह से या दूसरी प्रॉब्लम की वजह से, तो बच्चों की सीरियसनेस थोड़ी कम हो जाती है और इसका इफेक्ट पड़ता है मेरिट पे, थोड़ी सी लो जाती है। दूसरी बेटा बात है कोविड-19 के चलते इस बार आपको पेपर में मास्क, ग्लव्स ये सब लगा के जाना था, इससे भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ। तीसरी बेटा बात है कि ट्रेवलिंग डिफिकल्ट थी कोविड-19 के चलते, सेंटर थोड़े दूर थे, तो दूर तो पहले भी होते थे लेकिन इस बार ट्रेवलिंग उतनी आसान नहीं थी जितनी आसान थी। इसके बाद बेटा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्वॉल्व था, लास्ट तक डाउटफुल था कि नीट का पेपर होगा कि नहीं होगा और इसमें भी बच्चों की पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर था बच्चों कि कोचिंग बंद थी, ऑफलाइन ऑनलाइन आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, उसमें भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ होगा। पेपर इजी था थोड़ा सा, लेकिन ऑप्शंस में थोड़े से कंफ्यूजन थे, इसलिए बच्चों को थोड़ी सिली मिस्टेक हुई और पेपर पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, एकदम 100%। बायो का पेपर तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी के अलावा और कुछ पढ़ा होगा उनको जरूर थोड़ी दिक्कत हुई होगी। तो ये बेटा थे थोड़े एक्सटर्नल फैक्टर जो मेरिट पे थोड़े से इफेक्ट डाल सकते थे। अब बेटा हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 का।
तो बेटा देखिए ये एक्सपेक्टेड है, फिर से आपको बता दें ये एक्सपेक्टेड है, इट इज नॉट रियल। इसमें वेरिएशन होने की बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, इसलिए आप अगर इस रेंज में नहीं भी आ रहे तो भी आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि फाइनल मेरिट तो बाद में आएगी। बेटा मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर जोन हमने 3 जोन में बांटा है, एक क्लियर जोन, एक ग्रे जोन। तो क्लियर जोन में बेटा 590 के ऊपर बिल्कुल सेफ है, या 590 या 590 के ऊपर, लेकिन इसमें केवल 10 से 15 मार्क्स के वेरिएशन हो सकते हैं। मतलब अगर किसी बच्चे के 6 सवाल हैं तो उसके सेलेक्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से बेटा अगर हम लोग ओबीसी से बात करें तो बेटा ये 585 प्लस माइनस 10 to 15, और बेटा इसी तरह से एससी कैटेगरी में 485 के ऊपर क्लियर जोन है, राइट, 485 के ऊपर, और एसटी में बेटा 390, और अगर पीएच है कोई बच्चा पीएच में, और पिछली बार जैसा कि आप जानते हैं कि पीएच में ओबीसी में 200 पे भी मिल गया था फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटे में। ग्रे जोन की बात करें जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा 585 to 595, लेकिन हो सकता है ये भी सेफ जोन में हो क्योंकि दूसरे फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। जनरल के लिए बेटा ओबीसी के लिए 580 to 590 हो सकता है ये भी क्लियर हो जाए, और बेटा कैटेगरी के लिए 440 to 450। तो ये बेटा 2 जोन है, इसमें बिल्कुल क्लियर हमें लग रहा है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। इसके बाद बच्चों हम थोड़ा सा हाईएस्ट की बात कर लेते हैं। तो पिछली बार बेटा जो हाईएस्ट था रिजर्व कैटेगरी का वो था 701, और बेटा इसमें हो सकता है कि ये 710 या 715 चला जाए, 715। इसी तरह से बेटा 2019 में ओबीसी कैटेगरी में था 698 हाईएस्ट, हो सकता है ये 700 या 705 चला जाए, और इसी तरह से बेटा जो कैटेगरी था इसका हाईएस्ट था 570, तो ये हो सकता है बेटा 575 to 580 चला जाए। तो ये थे बेटा हमारे कंपैरिजन, और फिर आपको बता रहे हैं ये रियल नहीं एक्सपेक्टेड है, परेशान मत होइएगा। यूट्यूब पर हम लोग 11th 12th और रेगुलर बैच की क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे, और अपने इंस्टीट्यूट में भी कंटिन्यू रखेंगे, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो ये बेटा एक छोटा सा आपके लिए अनुभव के आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हमने बताया। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, और इस तरह से अपने आप को फिक्स कर लीजिए, बाकी इंफॉर्मेशन आपको बाद में देंगे। और बेटा रेगुलर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू।